ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि आपके पर्सन के बिगेस्ट रिग्रेट आज की तारीख में क्या है। आज की तारीख मतलब पर्टिकुलरली आज के दिन की बात नहीं हो रही है, मतलब अभी के सिचुएशन में जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है उसमें उनके बिगेस्ट रिग्रेट क्या है, उन्हें किस बात का पछतावा है। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये सभी साइन वालों के लिए है। तब तक आप अपने डीटीज को याद कर लें और उनसे प्रे करें कि वो आपको सही उत्तर तक पहुंचाएं, सही आंसर आप तक लाएं और मुझे भी एक सही माध्यम के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, तब तक अपने पार्टनर को भी याद करें। आपके पार्टनर के बिगेस्ट रिग्रेट चेक करते हैं। कार्ड निकालते ही देखिए। खैर, देखते हैं एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के वर्तमान में करेंटली बिगेस्ट रिग्रेट उनके मन में क्या है। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, मेरे व्यूअर्स से रिलेटेड उनके मन में बिगेस्ट रिग्रेट क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स। और क्लैरिफाई करेंगे, तब तक इसे एक्सप्लेन करती हूँ। नाइन ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले बता दूं आपके पार्टनर के बिगेस्ट रिग्रेट क्या है। अभी के समय में सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हुई है। उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, उन्होंने आपको दुखी किया। आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई बहुत मेजर शिफ्टिंग हुई है। रिलेशनशिप एक कंप्लीशन की तरफ गया है। फाइव जो है अपने आप में एक कंप्लीशन, एक पड़ाव को बताता है, एक फेज को बताता है। तो आपके पर्सन ने ये देखिए, इस रिलेशनशिप में दो के बीच में ये जो है थंडर बोल्ट या लाइटनिंग गिरी है। तो आपके पर्सन ने आपके साथ जो न्याय करना चाहिए था, जो जस्टिस करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में काफी दुखी किया है। यदि आप राइडर वेट टैरो में आप देखेंगे तो उसमें एक लेडी है जो कि बहुत ही ठंड में, बर्फबारी में घर के बाहर है और रो रही है, उदास है। ठीक है, तो वैसे ही सिचुएशन, यानी आपको ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने आपको अपने जीवन से निकाल दिया है, उन्होंने अपने जीवन से आपको बेदखल कर दिया है, उन्होंने आपको अकेला कर दिया है। ऐसे समय में जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हो सकता है फाइनेंशियली आप उस वक्त बहुत कमज़ोर रहे हों, हो सकता है इमोशनली आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, हो सकता है आपके साथ कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, आप उन पे डिपेंडेंट होंगे और ऐसे में उन्होंने आपको अकेला छोड़ा है। ठीक है, एट ऑफ हैंड्स, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए थी, जो भी मन में बात थी क्लियर कट बात होने की जरूरत थी और ऐसा उन्होंने नहीं किया है। इस बात का उन्हें रिग्रेट है, उन्हें पछतावा है कि ये जो बीच में कम्युनिकेशन गैप आई, जो विचारों का आदान प्रदान था, जो एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए थी, जो पैशन एक्सचेंज होनी चाहिए थी एक दूसरे के लिए, वो नहीं किया गया। ठीक है, और आपसे बहुत कुछ सीक्रेट रखा उन्होंने। द हाई प्रीस्टेस बताता है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, उनके जीवन के कुछ गहरे राज थे, उस राज को उन्होंने आपसे छुपा कर रखा। तो उस राज को जो उन्होंने छुपाया है ना, इस बात का उन्हें अब पछतावा हो रहा है, इस बात का उन्हें दुख हो रहा है कि उन्होंने आपसे कुछ भी क्यों छुपाया। अभी के समय में उनकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स।
आपके लिए प्यार और पैशन महसूस करते हैं, आपके लिए बहुत ही दिल खोल कर आपके सामने रखना चाहते हैं, 24/7 आप उनके दिमाग में चलते हो, आपके लिए उनका दिल मचलता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वह सोच समझ कर आप तक बढ़ना चाहते हैं, पर अभी कैसे करें, कैसे इनिशिएटिव लें, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसा किंग होता है जिसके अंदर इमोशन ओवरफ्लो होते हैं, पर वो एक्सप्रेस करना नहीं जानता, वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये बात यहाँ पर है कि आपके पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि वो अपनी फीलिंग को आप तक कैसे पहुँचाए, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है। 9 ऑफ कप्स जो है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है अभी के समय में, और कभी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कभी विश फुलफिलमेंट रही हो। उन्होंने 2 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने आपको 2 सिचुएशन में जगल किया है। मैंने कहा ना कि उन्होंने कुछ छुपाया है यहाँ पर, तो उन्होंने आपको किसी 2 सिचुएशन में उन्होंने आपको जगल किया। पास में हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए विश फुलफिलमेंट रही होगी, पर अभी जो है ये उनके लिए ये रिलेशनशिप विश फुलफिलमेंट है। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं दूसरे डेक से कि उनके बिगेस्ट रिग्रेट क्या हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के बिगेस्ट रिग्रेट क्या है। एक एक कार्ड लूंगी। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स या 4 ऑफ कॉइंस, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। देख लीजिए, आपके साथ उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस थी, आपके साथ उनके जीवन में खुशियां थी। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आप उन्हें 10 ऑफ कप्स प्रोवाइड कर रहे थे। आपके होने से उनके जीवन में आप उनके लिए एक ब्लेसिंग के जैसे थे, यूनिवर्सल डिवाइन की जो गिफ्ट है, बेहतरीन गिफ्ट, आप उनके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट थे। उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत चालबाजियाँ की हैं, बहुत ट्रिक किए हैं, बहुत छल कपट किया है, जो साम दाम दंड भेद है उन्होंने लगाए हैं, अपने मतलब के लिए इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल किया। इस बात का उन्हें दुख है, जबकि वो खुद भी इस रिलेशनशिप को चाहते थे, पर मतलबी होने के कारण उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी धूर्त व्यवहार जो कहते हैं, यानी कनिंग बिहेवियर, उन्होंने इस रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट किया है। क्वीन ऑफ कप्स, वो जानते थे कि वे अभी भी जानते हैं कि आप बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, जिसे प्यार करते हो डूब के प्यार करते हो, टूट कर प्यार करते हो, और इसीलिए वो अभी आपके काउंटर पार्ट बन के आपके सामने आना चाहते हैं। जैसा आपने उन्हें प्यार दिया है, वैसा ही प्यार वो आपके काउंटर पार्ट खुद को महसूस करते हैं, वो आपको वही प्यार देना चाहते हैं। पर पास्ट में उन्होंने क्या किया, द हाई प्रिस्टेस, जो कुछ भी वो छुपा रहे थे, वो बताना नहीं चाहते थे, उसके लिए उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई, और आपने यदि जानने की कोशिश की, आपने यदि कुछ क्वेरी की है, तो इसके लिए आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, और आपको बहुत परेशान किया गया है। इस बात का उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने बेकार में आपके और अपने रिलेशनशिप के बीच में ये जो सीक्रेट रखा, उन्होंने ये जो लड़ाई झगड़े किए, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और ये जो मैजिशियन वाली एनर्जी उन्होंने प्रिटेंड की, इस बात का उन्हें बहुत दुख है। 4 ऑफ कॉइंस, वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, पहले भी नहीं चाहते थे और अभी भी नहीं चाहते, तो नज़र बनाकर है। पर यहाँ पर खोना नहीं चाहने में एक डिफरेंस ये है कि ये जो आप भी अपने पर्सन को, मैं बता दूं कि इसमें ये है कि आप भी उन्हें खोना नहीं चाहते थे, और अभी आपके पर्सन ज़्यादा मतलब नज़र बनाकर हैं। जितनी शिद्दत से आप उनको नहीं खोना चाहते थे ना, उससे ज़्यादा शिद्दत से वो अभी आपको खोना नहीं चाहते। वो आपको एकदम जकड़ के रखना चाहते, नहीं चाहते कि किसी की भी बुरी नज़र आप पर पड़े, कोई भी आपको हड़प कर लेकर जाए, कोई उन्हें और आपको उनसे चुरा ले।
तो अभी उन्हें रिग्रेट है कि जो उन्हें पहले से आपके साथ आपको सुरक्षित करना चाहिए था, आपको बचा कर रखना चाहिए था, ये उन्होंने पहले नहीं किया। इस बात का उन्हें दुख है। जबकि आप उनके लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक प्रॉस्परस लाइफ, एक हैप्पी और जॉयफुल लाइफ आप उनके लाइफ में ऐड ऑन करते हैं। आप उनके जीवन में एक खुशी भरा माहौल लाते हैं। आप उनके 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स कुछ बचता नहीं है। देखिए, मतलब प्यार की हद है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कुछ कमी नहीं है। तो आपके पर्सन यही अभी सोचते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, तो यही उनका बिगेस्ट रिग्रेट है। चलिए और चेक करते हैं। यदि ये रिग्रेट है तो क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर? यदि ये रिग्रेट है तो आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की जगह पर एस ऑफ कप्स। देखिए, 8 ऑफ हैंड्स की जगह द चैरियट। ओके, द हाई प्रिस्टेस, डेथ, एंड किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या एक्शन लेंगे? बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स। देखिए, जो उन्होंने पास में आपको अबेंडन छोड़ा, आपको अकेला छोड़ा, रोता बिलखता छोड़ा, आपकी परवाह नहीं की, आपका दिल दुखाया, आपको तन्हा छोड़ा, उसकी जगह अब वो रिग्रेट कर रहे हैं और अब आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं? ए सब कप्स, अपना प्यार भरा दिल लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्योर लव आपके लिए फील करते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, जो अब तक उन्होंने आपसे बात नहीं की, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया, अब तेजी से आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते, एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं और अब वो किसी भी हालत में आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और द हाई प्रिस्टेस, जिस बात को छुपा रहे थे अब तक, आपको बताना नहीं चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया, जिसके लिए उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े की, बहुत सारे लोगों को आपके और अपने रिलेशनशिप के बीच में इन्वॉल्व किया था, उस चीज़ को अब खत्म कर रहे हैं। जो भी छुपी हुई बात थी, जो भी छुपा हुआ रिलेशनशिप था, जो भी ऐसी कोई भी बात जो आपसे छुपा कर रखी थी, उस बात की एंडिंग हो रही है। चाहे वो आपसे बात करके उसको एंडिंग किया जाएगा या एंडिंग करके ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी अब आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। ये जो भी कुछ है, जो उन्होंने पर्दा डाल रखा था, उस चीज़ को हटा देंगे और उस चीज़ की एंडिंग कर देंगे। 3 ऑफ सोर्स, उन्हें पता है कि आप कितने दुखी हो और अब वर्तमान में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, तो एक्शन क्या लेंगे? इस दुख से आपको भी निकालने की कोशिश करेंगे और खुद को भी इस दुख से निकालने की कोशिश करेंगे और आपको ये प्यार भरा कप ऑफर करेंगे। 2 ऑफ कप्स, जो पास में आपने ये जो लव एक्सचेंज किया है ना, आपने दिया था, वही लव आपको वो ऑफर करना चाहते हैं वर्तमान में। बहुत अच्छी एनर्जी है। आप क्या करेंगे? चेक कर लूँ क्या? चलिए चेक कर लेती हूँ। यदि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप क्या करोगे? क्योंकि एक्शन के भी कार्ड आ गए हैं। यदि आपके यदि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ बढ़ते हैं तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर यदि मेरे व्यूअर्स की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? एंजल यूनिवर्स गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर यदि उनकी तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? एस ऑफ वैंड्स, द डेविल, नाइट ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स। देखिए भाई, ये आपका बहुत लंबा पुराना प्यार हो सकता है। ये काफ़ी मतलब अर्ली एज का लव बॉन्डिंग हो सकती है आप लोगों की, स्कूल कॉलेज टाइम के, और बहुत मतलब काफ़ी लंबे समय से, चाइल्डहुड
लव कह सकते हैं, चाइल्डहुड लव हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपके पार्टनर आएंगे तो आपको क्या करना है, एस ऑफ हैंड्स। आप पैशन के साथ अपने आप पर फोकस करेंगे। यदि उनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, यदि वो आप पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, यदि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप किसी नेगेटिविटी के शिकार हैं, तो उसे अपने से दूर करेंगे आप। मैं बता दूं, आप यदि किसी एडिक्शन, किसी नेगेटिविटी के शिकार हैं, तो आपको उससे दूर करने की ज़रूरत है। नहीं, यदि आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी नेगेटिविटी के शिकार हैं, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वैंड्स, अपने ऊपर फोकस बना के रखिए। ये चारों ही कार्ड जो है, तीनों, सॉरी डेविल छोड़ दीजिए, एक दो तीन, ये तीनों ही कार्ड जो है ये फायर साइन के हैं। तो हो सकता है कि आप फायर साइन के हों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अदर साइन भी हो सकते हैं, पर मैं बता दूं कि आप हो सकता है फायर साइन के हों। तो आपको वर्तमान में अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने पावर में रहना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, डरना नहीं है, कंट्रोल बनाकर रखना है, इस रिलेशनशिप का चार्ज खुद पर लेना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने पे ध्यान देना है, पैशन पर ध्यान देना है। यदि कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, कोई नेगेटिव बिहेवियर है, कोई नेगेटिव एडिक्शन है, मतलब एडिक्शन तो सारे ही नेगेटिव होते हैं, तो यदि कोई एडिक्शन है, उससे दूर होने की ज़रूरत है। लगता है आपके पार्टनर में कोई बुराई है, उनमें कोई वो किसी एडिक्शन के शिकार है, तो उसके लिए भी आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ कप्स, ये आपका चाइल्डहुड लव है, तो आप इमोशनल होकर कुछ भी ना डिसाइड करें। आपके अंदर इस रिलेशनशिप के लिए इमोशन बहुत है, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स ये कभी आपके विश फुलफिलमेंट रही होगी ये रिलेशनशिप। तो इमोशनल होकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ना ही इमोशनल होकर बहक के लेना है, ना डेविल की तरह नेगेटिव होकर कोई डिसीजन लेना है। क्लियर कम्युनिकेशन करना है। चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एस ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, डेविल क्यों है, टेन ऑफ सोर्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स क्यों है, नाइट ऑफ कॉइंस, एंड स्ट्रेंथ की जगह पर एट ऑफ कप्स, ओके। देखिए, यदि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं और आपकी तरफ प्यार भरा जेस्चर दिखाते हैं, किंग ऑफ कप्स बन के आते हैं, तो आपको क्लियर उनसे बात करने की ज़रूरत है, आपको पैशनेट होकर बात करने की ज़रूरत है। इसमें ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत है, बात को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर। नहीं, यदि आपको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, टेन ऑफ सोर्स, आपको लगता है कि कुछ एंडिंग हो गई है, और द डेविल, आप नेगेटिविटी के शिकार हैं, तो एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार सोच ले नेगेटिविटी, और नहीं, यदि आपको लगता है कि बिल्कुल भी इसमें नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि और निर्णय थोड़ा धीरे ले, बहुत तेजी से रश करके निर्णय ना ले। नाइट ऑफ कॉइंस, आपको सोच समझ के, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए स्टेबिलिटी लाती है, स्लो स्लो ही सही, पर ये रिलेशनशिप आपके लिए स्टेबिलिटी लाती है। एट ऑफ कप्स बता रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में अब नहीं जाना चाहते हैं। प्यार आपके पास अंदर है, प्यार आपके अंदर है, पर अब आप इस रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते। एट एट की है, कर्मा है, आप अपने पावर में हो और आप इस रिलेशनशिप को छोड़ कर जाना चाहते हो। आपकी तरफ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हो, बहुत स्लो ही सही। पैशन आपने इन्वेस्ट कर रखा है खुद पर, इमोशनली आप डिटैच हो रहे हो, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप उनसे नहीं कुछ एक्सपेक्ट करते। किंग ऑफ कप्स, अब आप खुद से प्यार कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स ऐसा किंग है
जो जिसके पास इमोशन तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, पर वो एक्सप्रेस नहीं करता, आगे बढ़ के नहीं बताता, तो अभी आप अपने पार्टनर को कुछ भी बताने वाले नहीं हो। ये मुझे लगता है कि आप यदि फील भी करोगे तो आप उनको बताओगे नहीं, क्योंकि पास्ट के जो ट्रॉमाज है, पास्ट के जो दुख है, वो आप पर हावी है। इसीलिए आप अभी अपने करियर में स्टेबल होना चाहते हो और इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करना चाहते हो, अपने पावर में रहना चाहते हो। आपकी तरफ से ये एक्शन मुझे दिख रहा है। चलिए डिवाइन से हम ले लेते हैं कि डिवाइन क्या चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। डिवाइन क्या चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे दो कार्ड लेते हैं, ठीक है। डिवाइन क्या चाहते हैं। एंजल आंसर से लेते हैं, रुक जाइए। एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स को ऐसे में क्या डिसीजन लेने की जरूरत है, उन्हें क्या एक्शन लेने की जरूरत है यदि उनके पार्टनर उनकी तरफ आते हैं फिर से, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। परफेक्ट टाइमिंग, जो मैंने कार्ड उठाए थे ना तभी ये पहली बार में दिखा था, परफेक्ट टाइमिंग, ओके। कॉम्प्रोमाइज, ओके। तो ये एंजल कह रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है और करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात परफेक्ट टाइमिंग, सही समय आएगा तभी ये होगा और आप भी यही तब कीजिएगा जब एक उचित समय आए आपके जीवन में, तभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उससे पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। यानी आपके पार्टनर ने जितनी तकलीफ़ आपको दी है, आपके पार्टनर ने जितना कुछ आपसे छुपाया है, वो सब जब वो पूरी तरह से रिवील करेंगे, जब वो सरेंडर करेंगे, तभी आपको, यानी आपको लगे कि यह अब सही समय है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा वाली बात। तो यदि परफेक्ट टाइमिंग लगे आपको, तभी आपको उस डायरेक्शन में बढ़ना है, तभी एक्शन लेना है। पर आपको यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अबंडेंस, और ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में अबंडेंस आएगी, ठीक है। अबंडेंस सिर्फ पैसे की नहीं होती है, पैसे की भी होती है, सुख शांति की भी होती है, हैप्पीनेस की भी होती है, ठीक है। रिलेशनशिप हीलिंग भी एक अबंडेंस है, मेंटल पीस और कामनेस भी एक अबंडेंस है। तो आपके लाइफ में इससे एक अबंडेंस आएगी, यानी जो भी आपके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, ये सब जो एनर्जी थी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आप रिलीज करोगे, ठीक है। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, कुछ गाइडेंस मिले हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। अच्छा लगता है, पता चलता है कि मेरे व्यूअर्स के लिए मैं कुछ सर्व कर पा रही हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके यदि किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत हो आपकी जान पहचान में, उन्हें शेयर भी करें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।